बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या है, ये यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। वाटरफॉल मॉडल जो है ना ऐसे ही है जैसे आप सीढ़ियों से ना ऊपर से ना नीचे जा रहे हैं, वन स्टेप। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हैं, आप एक स्टेप यहाँ आ गए, फिर एक स्टेप यहाँ आ गए, एक स्टेप यहाँ आ गए। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप हमारे पास क्या है, प्रोसेस है। यू फिनिश वन स्टेप, आप एक अगर एक स्टेप को फिनिश करेंगे, देन मूव टू द नेक्स्ट, फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट को फिनिश करेंगे, फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, सो ऑन। ये हमारे पास ये डिफरेंट फेजेस हैं वाटरफॉल मॉडल में। रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स आपके पास है जिसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन जाएगी, और हम अपने देख लेंगे हमारा बजट क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट्स देखेंगे। ठीक है, टेक्निकल हमारे पास स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। वो जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ जाएंगी, प्लानिंग आ जाएगी रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद फिर हम ये जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, फिर हम डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। लॉजिकल डिज़ाइन बन गया, फिजिकल डिज़ाइन बन गया, फिर हम अच्छा, जैसे ही हमारा डिज़ाइन फेज़ कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, आपके पास कोडिंग, आपकी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हुई, फिर हम टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। अगर टेस्टिंग में कोई इशू है, ठीक है, तो उसको चेक किया जाएगा, फिर वो उसको कंप्लीट किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा रियल वर्ल्ड में, और फिर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस होती है, उसका फीडबैक होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, you finish one step, then move to the next, and you can't go back easily। हम वापस नहीं जा सकते, यहाँ पे वापस नहीं जा सकते। ऐसे ही है जैसे कोई वाटरफॉल है, उसमें पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है, नीचे से ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वाटरफॉल मेथड नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसका फ्लो देखें, टॉप से आप बॉटम की तरफ जा रहे हैं। जैसे वाटरफॉल ऊपर पहाड़ों से नीचे आ रही होती है, बह रही होती है, इसी तरह ये भी ऐसे है, फ्लो कर रहा होता है। इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली होगा ये। तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिएगा इसको। इट इज़ अ लीनियर एंड वन वे प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये एक लीनियर आपके पास है और वन वे प्रोसेस है। वन वे प्रोसेस का मतलब होता है कि हम टॉप से बॉटम की तरफ ही जाएंगे, वन वे जाएंगे। अब इसकी एक और एग्जांपल जरा इमेजिन करें। यू आर बिल्डिंग अ हाउस, आप एक घर बना रहे हो। फर्स्ट यू बिल्ड द फाउंडेशन, पहला पहला काम आप क्या करते हो, घर की फाउंडेशन रखते हो। अब जैसे ही हमारे पास फाउंडेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, देन वी मूव टुवर्ड्स वॉल, फिर हम दीवारें बनाएंगे। दीवारें बन जाएंगी, देन वी मूव टुवर्ड्स रूफ, फिर हम छत लगाएंगे, छत वगैरह डलेगी। अब हमारे पास लेंटर वगैरह लगेगा उसका। अच्छा, उसके बाद इन सो ऑन। यू डोंट गो बैक टू फिक्स द फाउंडेशन आफ्टर बिल्डिंग द रूफ। ऐसा नहीं है कि आपने छत बना दी, लेंटर डल गया, उसके बाद आप कहें जी मैं फाउंडेशन को दोबारा फाउंडेशन में जाना चाह रहा हूँ, उसे मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आपको हर चीज़ नए सिरे से फिर बनानी होगी। ठीक है जी, दैट इज़ हाउ द वाटरफॉल मॉडल वर्क्स इन सॉफ्टवेयर टू। और वाटरफॉल जो मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ऐसे ही काम करता है कि किसी स्टेज में वापस किसी स्टेज की तरफ जाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये डायग्राम है और ये इसकी डेफिनेशन है, तो आप इसकी डेफिनेशन को शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से करें। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज़ वाटरफॉल मेथड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमारे पास स्टेप्स इन वाटरफॉल मेथड, यही हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें हम लोगों से क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं। मतलब आप किसी भी क्लाइंट से पूछते हो कि आप कैसा सॉफ्टवेयर आप चाहते हो और आपका बजट क्या है, आप उससे रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूछते हैं, सारी चीज़ें हम पूछते हैं। राइट ऑल नीड्स क्लियरली, तमाम जितनी भी नीड्स हैं यूज़र्स की, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको तमाम को हमने अंडरस्टैंड करना है कि उनको किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके बाद जब वो वंस डिसाइडेड, जैसे ही एक रिक्वायरमेंट फेज कंप्लीट हो जाएगी, ये अप्रूव हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लॉजिकल डिज़ाइन की तरफ, फिजिकल डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, लॉजिकल डिज़ाइन की तरफ जाएंगे, फिजिकल डिज़ाइन की तरफ जाएंगे, जैसे ही ये स्टेज कंप्लीट होती है। अब हम डिज़ाइन की तरफ नेक्स्ट मूव करते हैं, प्लान बनाते हैं, हाउ विल इट वर्क, कैसे ये काम करेगा, हाउ विल इट लुक, ये कैसा दिखेगा, सो ऑन।
मतलब इसमें लॉजिकल डिज़ाइन होगा, हम फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, फिर फिजिकल डिज़ाइन होगा कि वो उसकी कंप्यूटर्स देखेंगे, कि स्टोरेज देखेंगे, उसका बैकअप देखेंगे, कैसे वो एक्चुअली डिलीवर होगा। वो सारा वर्क हमारे पास प्लानिंग में, डिज़ाइन में आता है। जब ये हमारे पास डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन में हम कोडिंग करते हैं और सॉफ्टवेयर को बिल्ड करेंगे। अब वो जब बिल्ड हो जाएगा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है टेस्टिंग की जाती है। आपके पास आपके लॉयल आपके यूज़र्स होते हैं, जो उसको एक टीम होती है पूरी, जो क्वालिटी वाले होते हैं, और मुख्तलिफ टीम्स होती हैं जो आपको चेक कर रहे होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स को, एक एक यूनिट्स को चेक कर रहे होते हैं, पूरे सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ पे पहले स्टेप में एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया था, उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो जो टीम होती है, आपकी इंटरनल टीम होती है सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, वो उस सॉफ्टवेयर को उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक करेगी कि वो उसके मुताबिक बना हुआ है या नहीं बना हुआ। एक एक यूनिट को चेक करेगी, एक एक रिक्वायरमेंट को देखेगी, पूरे सिस्टम को देखेगी। अगर तो कोई एरर है, बग्स हैं, तो वो उसको फिर रिमूव करते हैं बिफोर डिप्लॉयमेंट। जब हमारे पास ये अप्रूव हो जाएगा टेस्टिंग, नेक्स्ट हमारे पास जो बच्चों फेज़ होगी कि हम डिलीवर करेंगे यूज़र को, इंस्टॉलेशन कर देंगे उनको। हमारे पास जो कंपनी है, जो जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो अपने क्लाइंट्स को वो सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देगी। और उसके बाद जो है ना, मेंटेनेंस है, फिक्स इश्यूज एंड अपडेट व्हेन नीडेड। और उसके बाद जो डिफरेंट इश्यूज आते हैं बाद में, क्योंकि अभी आपका सॉफ्टवेयर मैच्योर नहीं हुआ होता, तो अगर इनिशियली बग्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो मेंटेनेंस भी आप प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म की मेंटेनेंस भी होती है, लॉन्ग टर्म की मेंटेनेंस भी होती है। तो ये आपके पास डिफरेंट स्टेप्स हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। लेकिन इसमें वही वाली बात कि एक अगर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, फिर डिज़ाइन की तरफ चले जाएंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन। ये लीनियर प्रोसेस है और वन वे आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके पास क्या है, ये हमारे पास एक मॉडल है जिसको हम वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं। अच्छा जी, बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बेनिफिट्स नहीं है बच्चों, इसके बेनिफिट्स भी हैं। इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये हमारे पास जो मॉडल है, इजी टू लर्न एंड फॉलो है, ठीक है। क्लियर फेजेस होती हैं, ईच स्टेज इज डन वन बाय वन, सो इट इज़ ईजी टू मैनेज। हमारे पास क्या है, वन बाय वन हमारे पास तमाम स्टेजेस को हम मुकम्मल करते हैं और उसको मैनेज करना आसान है। यानी हमारी सारी फेजेस का हमें पता होता है कि ये हमारे पास टोटल 6 फेजेस हैं और उनको हम आसानी से जो है ना उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ग्रेट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ये जो बेस्ट है। और याद रखिएगा, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगी एंड फिक्स्ड होंगी, तब हम वाटरफॉल मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिएगा रिक्वायरमेंट्स, ये यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हम पहली जो फेज़ है, अगर तो क्लियर रिक्वायरमेंट्स हैं और फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, तब हमारे लिए जो सूटेबल हमारे पास जो मॉडल है वो वाटरफॉल मॉडल है। अच्छा जी, लिमिटेशंस क्या हैं जी? इसमें लिमिटेशंस यही आगे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। मैंने कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो भी डिस्कस किए हैं इसी लेक्चर में कि कहाँ पे हम वाटरफॉल मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं, आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा जी, लिमिटेशन क्या है? अच्छा जी, पहला इसमें पॉइंट है जी, नो गोइंग बैक, कि हम बैक नहीं जा सकते। अगर हम किसी भी फेज पे नेक्स्ट चले गए हैं, 3-4 फेजेस आगे चले गए, हमें अगर पहली फेज में कोई इशू है तो हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। नॉट फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, जो कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए वाटरफॉल मेथड नहीं है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट, जो रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती और जो चेंज होती रहती हैं, ठीक है, इफ़ द प्रोजेक्ट कीप्स चेंजिंग, जहाँ पे चेंजिंग होती रहती है रिक्वायरमेंट्स में, यूजर्स की, कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की, वाटरफॉल मॉडल इज नॉट अ गुड फिट। वहाँ पे वाटरफॉल मेथड बच्चों सही नहीं है। रिस्की इफ रिक्वायरमेंट्स चेंज, वही वाली बात, इफ़ यू फाइंड न्यू प्रॉब्लम्स लेटर, अगर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इट कांट बी कॉस्ट इट कैन बी कॉस्टली टू फिक्स, इसको फिक्स करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, यूज़र कहता है जी हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज है, अगर आपने वाटरफॉल मेथड यूज़ कर रहे हो, तो उस रिक्वायरमेंट्स को दोबारा उसको सेट करना, उसको फिक्स करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा आपके लिए। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है, और बस ये सिंपल जहन में रखना है कि जहाँ पे चेंजेस नहीं होंगी, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स फिक्स्ड होंगी और क्लियर होंगी,
तो वहाँ पे वाटरफॉल मेथड हमारे लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। और जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स यूज़र की चेंज हो रही हैं वहाँ पे हम वाटरफॉल मेथड नहीं यूज़ कर सकते, जहाँ पे हम चीज़ों को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास क्या है, छोटी सी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 है जी, कहाँ पे हम वाटरफॉल मेथड यूज़ करेंगे। व्हेन अ स्कूल वांट्स सॉफ्टवेयर फॉर अटेंडेंस, टाइम टेबल एंड फी मैनेजमेंट। अब एक स्कूल है, एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है जिसमें स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हो, टाइम टेबल हो और एंड फी मैनेजमेंट हो। 3 मॉड्यूल हैं एंड ऑल फीचर्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड। इसमें सारे फीचर्स डिसाइडेड हैं कि अटेंडेंस भी है और अटेंडेंस बायोमेट्रिक है, वट एवर, वो हर चीज़ डिसाइडेड होती है। टाइम टेबल भी डिसाइडेड है, फी भी डिसाइडेड है। यानी वाटरफॉल मेथड में हमारे पास क्या है, हर चीज़ डिसाइडेड होती है मैनेजमेंट की तरफ से, टॉप लीडरशिप की तरफ से, और उसमें जो कस्टमर का जो फीडबैक है बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी एक आपके पास समझ लें हम सेंट्रलाइज्ड एक मेथड है जिसमें आपके पास बस जो डिसीजन हो गया बस उसी को आप इम्प्लीमेंट करोगे। जो मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया कि ये अटेंडेंस ऐसे होगी, टाइम टेबल आप, एंड ऑल फीचर्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड, रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर। इसमें यूज़र की रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। सो ईच स्टेप्स कैन बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर। तो हम हर स्टेप को ऑर्डर में बना सकते हैं। पहले अटेंडेंस बना लेंगे, फिर टाइम टेबल बन जाएगा, फिर फी मैनेजमेंट बन जाएगा। तो ये वाटरफॉल मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी, सिंपल सिस्टम टू मैनेज बुक्स। एक लाइब्रेरी है जिसमें हमने बुक्स को मैनेज करना है। लाइब्रेरियन जो है ना, बुक्स इशू, या एक आपके पास एक यूज़र आया, उसको बुक इशू की लाइब्रेरियन ने, उसने रिकॉर्ड्स लिखा, उसके बाद स्टूडेंट्स डाटा है सारा। तो आपके पास ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट इज स्मॉल, रिक्वायरमेंट्स वुड नॉट चेंज, सो वाटरफॉल इज़ अ गुड फिट। जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं हो रही, वाटरफॉल इज अ गुड फिट, वहाँ पे वाटरफॉल एक गुड फिट है बच्चों। उसके बाद है जी, सिस्टम टू बुक ट्रेन टिकट्स ऑनलाइन विद फिक्स रूट्स एंड टाइमिंग। आप ट्रेन टिकट्स हैं ऑनलाइन आपने परचेज करनी है जिसके रूट्स भी फिक्स हैं और ट्रेन का टाइम भी फिक्स है। इसमें फंक्शनैलिटीज़ ज़्यादा नहीं है। इसमें फंक्शनैलिटीज़ क्या है, लाइक सीट बुकिंग, टिकट प्रिंटिंग है एंड पेमेंट आर क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग। तो हमें पता होता है कि ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर है इसमें रिक्वायरमेंट्स और उसकी फंक्शनैलिटी। सो वी कैन से इन दीज 3 प्रोजेक्ट्स हमारे पास वाटरफॉल मेथड इज़ अ सूटेबल मॉडल। एक सूटेबल मॉडल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वी हैव अ क्लियर रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि हमें एक क्लियर रिक्वायरमेंट्स दी गई है और उसकी फंक्शनैलिटी दी गई है। अच्छा जी, रिमाइंडर है जी, दीज आर ऑल स्मॉल टू मीडियम साइज प्रोजेक्ट विद क्लियर गोल्स। ये जो ऊपर हैं ये स्मॉल से मीडियम साइज के प्रोजेक्ट हैं जिसमें क्लियर गोल्स हैं एंड नो फ्रीक्वेंट अपडेट्स, और कोई इसमें अपडेट्स नहीं है। जहाँ पे अपडेट्स आ जाएंगी बच्चों वहाँ वाटरफॉल मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। अपडेट्स नहीं होती वाटरफॉल मेथड में, ये समझो उसको निगलेक्ट करता है अपडेट्स को, विच इज़ वेयर द वाटरफॉल वर्क्स बेस्ट। और यहाँ पे आपके पास जहाँ पे अपडेट्स नहीं है वहाँ पे वाटरफॉल जो है ना अच्छा काम करता है, बेस्ट काम करता है। अच्छा जी, अब वाटरफॉल मेथड, व्हाट इज़ वाटरफॉल मेथड मॉडल, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपने ये इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ये सिंपल सा लिखा हुआ है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बच्चों, ये एमसीक्यूज मैं आपसे ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ। क्या हो सकते हैं, द वाटरफॉल मॉडल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर प्रोजेक्ट्स विद चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, वहाँ सूटेबल है। लार्ज एंड कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स वहाँ सूटेबल है। प्रोजेक्ट्स विद क्लियर एंड फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स अभी हम डिस्कस करके गए हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, ये सही है। अच्छा जी, उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन वाटरफॉल मॉडल। कौन सा ऑर्डर हमारे पास क्या है, करेक्ट है। डिज़ाइनिंग पहले होती है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर रिक्वायरमेंट होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, ये गलत है। रिक्वायरमेंट पहले होगी, फिर डिज़ाइन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर टेस्टिंग होगी। तो ये ज़रा देख लीजिएगा बच्चों, ये हमारे पास सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने आपको, यहाँ पे इसके देख लीजिएगा, रिक्वायरमेंट्स हैं, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है, व्हाट इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ वाटरफॉल मॉडल। कौन सा ड्रॉबैक है, टू मच फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल तो नहीं है ये। डिफिकल्ट टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करना मुश्किल होता है। कैनॉट हैंडल चेंजेस इजीली वंस अ फेज इज कंप्लीट।
ये वाला ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है। जब एक फेज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों इसमें। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है, इन विच फेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल इज द एक्चुअल सॉफ्टवेयर कोड रिटन। कहाँ पे हम कोड को राइट करेंगे, डिज़ाइन फेज में, इम्प्लीमेंटेशन फेज में, टेस्टिंग फेज में या रिक्वायरमेंट फेज में। तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर हम कोड को राइट करते हैं। और उसके बाद है जी लास्ट वाला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वाटरफॉल मॉडल। साइक्लिक एंड फ्लेक्सिबल है जी ये, पैरेलल पैरेलल एंड रैपिड है, लीनियर एंड सीक्वेंशियल है, ये लीनियर मॉडल है। और वन वे आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके पास क्या है, ये मॉडल है जो हम यूज़ करते हैं। तो ये 5 एमसीक्यूज हैं बच्चों। इन 5 एमसीक्यूज को जरा देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं जी इसमें, इनको आपने अब खुद से करना है तैयार। व्हाट इज़ द वाटरफॉल मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिंपल एक शॉर्ट क्वेश्चन है ये। लिस्ट एनी 3 फेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल, कोई से 3 फेजेस के बारे में आप डिस्कस करेंगे। वाई इज द वाटरफॉल मॉडल कॉल्ड अ लीनियर मॉडल, इसको लीनियर मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिक्वेंशली जाता है ये टॉप टू बॉटम, और वन वे जाएगा। जैसे सिंप्लेक्स मोड होता है, वन वे क्या है, टॉप टू बॉटम जाएगा। मेंशन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल, ये आप इसको मेंशन करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया। वाई इज द वाटरफॉल मॉडल नॉट सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स विद चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, क्यों चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स में वाटरफॉल मेथड मॉडल सूटेबल क्यों नहीं है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको याद करो, क्योंकि सिलेबस के बारे में अभी हमें नहीं गाइडलाइन कि क्या सिलेबस हो सकता है, बस जितना हो सके आप तैयारी करो। और जैसे ही हमें एक लाइन एक डायरेक्शन मिल जाएगी उसके हवाले से मैं वीडियो आपको लाजमी शेयर करूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, लेक्चर का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।